हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। आज का वीडियो है सभी उन एसएससी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के वैकेंसीज़ की फुल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। फुल नोटिफिकेशन आ गया भाई। तैयारी बहुत ही प्रॉपर ढंग से करनी शुरू कर दो। इसके बाद इतनी बम्पर वैकेंसीज नहीं निकलेगी। आज से ही अपना जो है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 24 तारीख से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 28/12 तक आपका फॉर्म फिल होगा। सभी को आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे बड़ी वैकेंसीज आगे नहीं निकलेगी। 10वीं की आपकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे इतनी बड़ी वैकेंसीज भारत में निकली है। इससे बड़ी इतनी बड़ी वैकेंसीज आगे नहीं निकलने वाली। 2024 में ये वैकेंसी फिल कर दी जाएगी। फरवरी में एग्ज़ाम उन्होंने बोला है। अब मान के चलो नवंबर तक फुल सारा कुछ कर दिया जाएगा। जितना भी अगर डिले करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 लास्ट तक आपके हाथ में जॉब होगी। डटकर आप जितने भी 2-3 महीने आपके पास है, पूरा फुल अपना जोर लगा दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लीजिए। जहाँ से जैसा बैच मिलता है आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद जितना बम्पर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। किसी भी सब्जेक्ट में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपने अपना 100% देना है। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आगे कभी नहीं निकलने वाली। मैं बार बार यही बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, किसी भी जीडी की अगर जनरल ड्यूटी आप करना चाहते हैं, अगर आप एक कांस्टेबल लगना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट है जी, सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं। काफ़ी बच्चे मेरे गांव से सिलेक्ट हुए हैं, मेरे जानकार सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपनी ये वैकेंसी मिल सके। लोगों ने अपनी तैयारी काफ़ी समय से स्टार्ट कर दी है। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। जीडी कांस्टेबल सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जो CAPF है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है जी, गृह मंत्रालय के अंडर ये वैकेंसीज आती है। और NIA, SSF, असम राइफल जो ये वैकेंसीज है 24/11/2023 से इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 28/12/2023 तक आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। फॉर्म फिल करते समय, अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस देते समय इन चीज़ों का खास से ध्यान रखना है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मोटा मोटी क्या चीज़ है, आप वो देख लो जी। इसने बोला है कि आप फरवरी में जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो 2024 में हो जाएगा। कितनी शिफ्ट में रहेगा वो आगे मान के चलो जी, कम से कम मार्च तक ये जो एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ में अदला बदली नहीं होती है तो। ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें वही है जी जो इन्होंने पहले आप जो जो जानते हैं उनके लिए तो इजी है जी बिल्कुल। 10वीं में आपके पास सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए तो भी चल जाएगा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लेते हैं। एप्लीकेशन विल भी ऑनलाइन जाएगा आपका फॉर्म। पेपर आपका CB होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका क्या होगा जी, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर फाइनल कट ऑफ आता है जी। फाइनल कट ऑफ के बाद आपको जिस जो डिपार्टमेंट की आपने प्रेफरेंस दी है, जो आपने, जैसे BSF है, CRPF है, CISF है, NIA है, जिसमें आपका जितना कट ऑफ जाएगा अपना स्टेट के अकॉर्डिंग। इसका एक और मैं बता देता हूँ, अपनी जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। पंजाब वालों का अलग बनेगा, राजस्थान, हिमाचल, जो भी स्टेट है उसका अलग बनेगा। पोस्टें कितनी है जी, पोस्टें बम्पर पोस्टें हैं जी। इतनी पोस्टें अभी तक नहीं निकली हैं। 75,768 पोस्टें हैं। 75 पूरे भारत में 75,700 सॉरी 800 नहीं 768 बंदों ने लग जाना है। फीमेल और मेल कैंडिडेट्स ने लग जाना है जी। मैं ये आपको बता देता हूँ जो टोटल पोस्टें हैं जी। BSF में मेल कैंडिडेट के लिए 24,806 और टोटल अगर लड़कियों की भी मिला दी 3,069 तो ये बन जाती है जी 27,875। सबसे ज़्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, BSF के अंदर 27,875 वैकेंसी है। उसके बाद CRPF के अंदर वैकेंसीज है जी। मेल कैंडिडेट के लिए 22,146 और
31, अगर 3,231 पोस्टें और मिला दें फीमेल कैंडिडेट की तो 25,427 वैकेंसीज हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। पहले नंबर पे बीएसएफ, दूसरे नंबर पे आपका सीआरपीएफ, फिर उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे सीआईएसएफ जिसमें 8598 पोस्टें, 8,598 पोस्टें हैं। उसके बाद है जी एसएसबी जिसमें 5278 पोस्टें हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एआर असम राइफल की 4776 पोस्टें हैं। उसके बाद आईटीबीपी में आ जाता है जी 3006 पोस्टें, एसएसएफ में आ जाता है जी 583 पोस्टें। उसके बाद एनआईए के अंदर आ जाता है 225 पोस्टें हैं। एनआईए सबसे प्रिक्यूस रहता है जी, इसकी मेरिट सबसे हाई जाता है। आपका एम होना चाहिए कि मुझे कोई भी पोस्ट है उस पे मेरे को जाना ही जाना है। आपका पे स्केल देख लो जी, पे स्केल आपका रहेगा 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ स्पाई इन एनआईए एंड पे लेवल 3 में आपका जाएगा 27,700 से लेकर 69,100 तक। तो काफ़ी अच्छा पे है। आप सीधे रिक्रूट होते हो। 9 मंथ्स की आपकी जो ट्रेनिंग हार्ड पीरियड रहता है उसके बाद एक सुकून भरी आप मतलब ड्यूटी करते हो। तो ये काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये है जी पोस्ट ज़्यादा है तो फॉर्म फिल भी इस बार ज़्यादा हो गए। पिछली बार जो रिक्रूटमेंट अभी फिल हुई है, जिनकी अभी वैकेंसीज निकली थी पिछले साल, जिनका अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, उन्होंने अपना फॉर्म फिल ना होने के कारण काफ़ी बच्चा लगा है। तो इसलिए आप एक बात मान के चलिए कि जो अभी फॉर्म फिल होगा वो पिछली बार जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इस बार +2 पास आउट किया है और 10th में उनकी जो एज है वो हो चुकी है। तो आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे ढंग से करना है। उन बच्चों के लिए मोस्ट वैल्यूएबल ये रहेगा वैकेंसी जिनका किसी ना किसी कारण पिछली बार पॉइंटों से या किसी ना किसी कारण कुछ अन्य कारणों से नहीं हो पाया, वो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। इन वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। मान के ये चला जा रहा है कि 80,000 वैकेंसीज होंगी, 80-82,000। ये अभी तक जो वैकेंसीज हैं ये 75,768 है। ये 80-82,000 हो गई, क्योंकि पिछली बार भी इन पोस्टों में इंक्रीज देखा गया था। तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सभी में भी पोस्टें अच्छी हैं। ठीक है, फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ये इन्होंने दिया हुआ है। पे स्केल भी दिया हुआ है। आपकी उम्र 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। 1/8/2023 कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/2000। 2/8/2000 पहले से हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए ये बोला जा रहा है, तो आप फिल नहीं कर सकते। और लेटर और 1/8/2005 इन नॉर्मल कोर्स। और कुछ एक के लिए जो एज अपने को पता ही है जी, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, जितने साल उसने अपनी सेवाएं दी हैं वो निकाल के आगे उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा। ये जो चिल्ड्रन है जी 1984 या 2002 गुजरात दंगों के अंदर जिनका हुआ है उनको 5 साल की, जिनके फादर साहब की डेथ हो चुकी है तो उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा उम्र के अंदर। इसी तरीके से चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1940 उनको 8 साल का। ये आप देख सकते हो जी। नॉर्मल ये माना जा रहा है 18 से 23 साल का जनरल कैंडिडेट जो URO है, और बाकी SC ST को 5 और 3 साल का जो छूट मिलता है नॉर्मली वो दिया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जी वो मैं इसमें बता रहा हूँ। ये पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जाके इसको देख लेना जी एक बार। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अप टू डेट आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो हैं वो ठीक है, लास्ट डेट से पहले पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास अपना कास्ट का सर्टिफिकेट ज़्यादा ओल्ड है तो एक बार बनवा लीजिए उसको। ठीक है, आप SC ST OBC या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एक बार। ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आफ्टर क्लोजिंग डेट का अगर होगा वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, एक और बात, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, BC का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस का नहीं, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये भी ध्यान में रखना। आप अपना सर्टिफिकेट देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है। आप अपनी लास्ट डेट से 28/12 से पहले पहले का आपके पास अपनी कास्ट का बना हुआ लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना अगर नहीं बना हुआ तो। ठीक है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपकी क्वालिफिकेशन है जी। 10वीं आपने पास की हो और 10वीं में अगर आपके पास पासिंग मार्क्स हैं तो भी आप नौकरी लग सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, आगे क्या चीज़ है जी,
इट इज़ डिटेक्टेड दैट द ही रिजल्ट, हाँ आपके पास क्या है जी, रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, वेटिंग है, रिपेयर है, आपका पेपर रहता है, तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। ये एनसीसी कैंडिडेट वालों के लिए है। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% का छूट मिलेगा, और जिसके पास बी उसको 3, और एनसीसी ए है तो उसको 2% का छूट मिलेगा। ये आप चीज़ें देख लेना जी। ये एडवर्टाइजमेंट फुल आ चुका है, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सब चीज़ें आपने ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 100 रुपये फीस रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन है और वुमेन कैंडिडेट है और एससी हैं, एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर आर द एग्जैक्ट फॉर फीस, ये सभी फीस नहीं लगेगी इनकी। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी फ़ीस लगनी है जी, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, जिसमें ऑल मेल कैंडिडेट की सबकी लगेगी जी, वुमेन की किसी की भी नहीं लगेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, चाहे रिजर्व है चाहे अनरिजर्व है जी। 100 रुपये नॉमिनल फीस है जी, क्योंकि कुछ एक स्टेट है जैसे पंजाब में हमारे क्या लगता है जी, 1,000 रुपये फीस लगती है, 250 रुपये नॉर्मल फीस लगती है जी। तो 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी समय से यही चल रहा है। 29/12 तक ये बताया गया जी, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, चलान के चक्कर में मत पड़िए। अपना KFFA फॉर्म भराते समय अपने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्रेफरेंस वगैरह सभी को ध्यान से फिल करना है। अपनी स्टेट से फिल कर रहे हो तो अपनी स्टेट को ध्यान से रखना है। अदर स्टेट से फिल करोगे तो आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको आगे चल के अगर तकलीफ़ देती है तो आप उसे अभी कर लीजिए। ये सेंटर हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये अपना सिलेबस है जी, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम वही सिलेबस है। 60 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 20 आपके मैथमेटिक्स के होंगे, और 20 अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के होंगे। 20, 40, 60, 80 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 160 नंबर का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। 80 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 160 का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपका पेपर होगा, और 2 मार्क्स का एक होगा। 0.50 यानी 1/4 जो कटता है जी, वो आपका कटेगा। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, पेपर आपका सभी लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। ये इन्होंने फुल सिलेबस दिया जी, आप इसमें देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में नॉर्मल मैथ है जी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसमें भी इंग्लिश और हिंदी में कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड। इसमें आपको समझ आ जानी चाहिए। इसमें अपना विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची होगा, और लिंग होगा, वचन होगा, ये जो चीज़ें हैं वो इसमें रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या चीज़ें रहेगी, फिजिकल में है जी, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर आपने 24 मिनट्स में निकालना है। फीमेल के लिए 1.1600 किलोमीटर है, 1600 मीटर आपने निकालना है 8.5 मिनट में। और उसके अलावा इन्होंने बोला है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स। ये रहेगा आपका फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए। ठीक है, ये ऊपर वाला है जी जो नॉर्मल है। लद्दाख वालों के लिए उन्होंने कम दिया है, 1.6 किलोमीटर निकालना है 6.5 मिनट्स के अंदर, और 800 मीटर निकालना है 4 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट ने, जो लद्दाख वाले हैं, बाकी सभी के लिए ऊपर वाला रहेगा। समझ में आ गया जी, ये सभी के लिए है, ये ओनली फॉर लद्दाख वालों के लिए। समझ आ गया, ये आगे चीज़ें दी गई है। हाइट आप देख सकते हो जी, मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10वीं है जी। आपने सिलेबस देख लिया, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। ये कुछ एक को छूट दी गई है जो जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, उनको 162.5, और ऑल ट्राइब वालों के लिए ये उनके लिए छूट है। आप प्लीज़ ये एक बार देख लेना। ठीक है, चेस्ट इन्होंने बताया हुआ है ऑल कैंडिडेट के लिए 76, अगर आप बिना फुलाए मांगा है जी, और अगर फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर तक आप फुलाना है, 81 बन जाता है जी। 76 और
5 ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है 80 और 5 85। 80 आपका नॉर्मल और 5 फुला के यानी 85 होना चाहिए, ये आप देख लेना, ठीक है। वेट भी इन्होंने दिया है, अंडर वेट ओवर वेट का कई बार इशू रहता है, तो ये बोलते हैं जितना आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग, मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए। ये आप गूगल से चार्ट है वो देख लेना, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है जी, ये आगे चल के आपका प्रोसेस रहेगा। ये कुछ एक चीज़ें हैं आपको पता चल गई होंगी, ये क्या है जी, ये सारा चीज़ें आप एक बार देख लेना। ये आगे का प्रोसेस है, अभी अपनी आपने तैयारी शुरू कर देनी है। फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, ये इन्होंने नंबर डाले हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फॉर्म प्लीज़ ध्यान से फिल करना जी, किसी भी प्रकार की गलती मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप गलती करते हो तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जी, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फॉर्म का इन्होंने दिया हुआ है किस तरीके से आपने करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। और उसके बाद सबमिट का इसमें दिया हुआ है, ड्राफ्ट वगैरह इसने सब कुछ बताया हुआ है। आपने प्रेफरेंस वगैरह किस तरीके से इन्होंने बोला है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, ये भी चीज़ें इसने बताई हुई हैं, ठीक है। अपना बोर्ड वगैरह, ये देखो जी, ये चीज़ दिखाना चाहता था मैं आपको। ये प्रेफरेंस का ऑप्शन होगा, आप वहाँ जब जाओगे इन चीज़ों को ध्यान से रखना है। ये होगा कोड के अंदर, कोड दिया होगा, उन कोड को आपने ध्यान में रखना है कि किस कोड को कैसे फिल करना है और कौन सा किस कोड के अकॉर्डिंग है। ये चीज़ें भी इन्होंने नीचे बताई हैं कि आप किस तरीके से कौन सा कोड, अपनी फ़ोटो को ध्यान से इस तरीके से नहीं जी, ये सही सही फ़ोटो है जो ऊपर वाली, ये सही फ़ोटो है, इस तरीके से लगानी है। बैकग्राउंड देख लो जी, कैप वाली या इस तरीके से ब्लर फ़ोटो या ब्लैक एंड वाइट जो भी है, टेडी मेडी ये फ़ोटो नहीं लगानी। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ये भी बहुत देखने को मिलता है जी। स्पेक्स के साथ, जिनके स्पेक्स लगी हुई है वो स्पेक्स निकाल के अपना फिर फ़ोटो क्लिक करके लगाए जी, विद गगल्स। उन्होंने रिजेक्ट कर देना आपका फॉर्म, ये ध्यान रखना है चीज़ों का, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये आपने सब चीज़ें देख लेनी हैं। ये आपका स्टेट का कोड दिया हुआ है, तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने अपना सभी फिल कर देना है जी फॉर्म। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको आगे और बता दूंगा। आई थिंक आपको सभी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। राम राम, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। लाइक ज़रूर कर देना जी वीडियो को। थैंक यू।